मेरा नाम मनोज महतो। मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ। कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी वर्तमान में राजकीय झारखंड गवर्नमेंट स्कूल में। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इस टॉपिक में सबका विचार इस टॉपिक में विस्तार से हम सभी जानेंगे कि किस पर क्या विचार है इस टॉपिक पर। तो इस टॉपिक पर सबसे पहले अपने विचार रखने के लिए मैं किरण मैम से अनुरोध करता हूँ कि किरण मैम से शुरुआत हो। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सबसे पहले तो इतना अच्छा से आप लोग आगे आके कर रहे हो, सीख रहे हो, ये देखकर बहुत ही अंदर से खुशी होती है कि खुद से आप लोग इतना अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले सभी को शुभ प्रभात एंड हैप्पी संडे। शाराकाश मेरा की ओर से, मैं किरण गुप्ता सक्षम पाठशाला की ओर से। और जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित इंक्लूडिंग मी सबको जो है हम महिलाओं को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा कहा भी जा सकता है कि हर दिन ही हम लोग का महिला दिवस है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आज की शुरुआत जो है अपने एक कविता से करूंगी। तो इस नारी के ऊपर एक कविता है, मैं इससे इसकी शुरुआत करूंगी। और ये कविता का शीर्षक है नारी एक रूप अनेक। कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी माँ बन जाती है। नारी अपनी समस्या का स्वयं समाधान बन जाती है। माँ की लाडो पिता की प्रिंसेस कहलाती है। घर में खुशबू की तरह फैलकर पूरे घर को महकाती है। बड़ी होकर चल देती है सजना की सजनी बनकर। स्वयं तो रोती है, बाबुल को भी खूब रुलाती है। 7 फेरों में बंध कर अर्धांगिनी कहलाती है। वहां अपने ससुराल में हर रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। नारी ही है जो अपने पति के मकान को घर बनाती है, जो अपने पति के मकान को घर बनाती है। फिर ना जाने क्यों लोग नारी को कहते हैं शक्तिहीन, जबकि 9 महीने में एक बच्चे का सृजन भी कराती है। ये नारी ही है जो मकान को घर बनाती है। आज बड़े बड़े पद पे बैठकर सम्मान पाती है। देश का राष्ट्रपति बनकर सम्मान पाती है। चांद पर जाकर चमक भी बढ़ाती है। ये नारी ही है जो घर और बाहर दोनों संभालती है। रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती बनकर मर्दानगी भी दिखाती है। देश के लिए जान भी गंवाती है। ये नारी ही है जो घर को घर बनाती है। किरण आज करती है प्रणाम सभी मातृशक्ति को, अभिनंदन करती है यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्ति। तो ये एक छोटी सी मेरे द्वारा लिखी एक छोटी सी रचना थी जो मैंने आप लोग के साथ साझा किया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो परिवार का जो कहते हैं ना, जो परिवार की गाड़ी है, ये अगर नारी से चल रही है तो पुरुष का भी इसमें योगदान है। एक गाड़ी जो है जिस प्रकार उसके 2 पहिए होते हैं, उसी तरह एक पुरुष का और स्त्री का दोनों का योगदान होता है एक परिवार को चलाने में। बस अंतर ये है कि पुरुष जो है वो मकान बना सकता है, लेकिन उसको घर एक स्त्री बनाती है। पुरुष बच्चे को पैदा कर सकता है, जन्म देने में उसका भागीदारी होता है, लेकिन उस बच्चे की परवरिश माँ ही कर सकती है, एक स्त्री ही कर सकती है। पुरुष राशन तो ला सकता है, घर का राशन पुरुष ला सकता है, लेकिन उसको भोजन जो है, भोजन में परिवर्तित एक नारी ही कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग देखना कि जो नारी है उससे ही घर की शोभा होती है। जिस घर में कोई भी मतलब किसी भी रूप में अगर नारी नहीं उपस्थित है, वो घर एकदम सुनसान लगता है, बिल्कुल शांत रहता है। तो नारी में भगवान ने ये चीज है, कहा जाता है कि नारी जो है ये जितनी सॉफ्ट है, बोलते हैं ना, अगर आप ऐसा देखो कि एक रुई से भी कोमल एक नारी होती है। और जब यही नारी
अगर आप इसके साथ अगर कुछ दुष्व्यवहार करते हो तो यही नारी फिर चट्टान जैसी कठोर भी बनती है। इसलिए कहा जाता है, एक बहुत अच्छा जो है एक वाक्य है कि रूप में राधा बने, रूप में राधा बने, पत्नी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे, जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की। तो औरत में जो है भगवान ने बहुत धैर्य दिया है। आप हमेशा देखते होंगे कि आप जैसे 15-16 साल के एक लड़का और लड़की में कंपैरिजन करो तो लड़की में बहुत पेशेंस होता है। लड़की कम कम उम्र में लड़कियां समझदार हो जाती है, धैर्यवान हो जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि भगवान ने उसे पेशेंस तो बहुत दिया है, बहुत कुछ सहने की ताकत भी दी है एक पुरुषों की तुलना में। तो मैं यही कहूंगी कि जो यहाँ पर उपस्थित सभी पुरुष है, किसी भी रूप में अगर जो उपस्थित है यहाँ पर, मैं यही बोलूंगी कि आप लोग को बस एक ही चीज करना है कि हर नारी आपके चारों ओर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। नारी को और कुछ नहीं चाहिए, हर स्त्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहती है। तो पुरुषों को अपने आप से ये संकल्प करना होगा, किसी भी रूप में अगर नारी आपके साथ है, पत्नी रूप में है, बहन रूप में है, माँ रूप में है, दोस्त रूप में है, तो आप हर नारी का सम्मान करें और उनको आपको ऐसा बनना होगा कि हर स्त्री आपके पास खुद को सुरक्षित महसूस करे। आज अगर रास्ते चलते कोई स्त्री को कोई तकलीफ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको ऐसा बनना होगा कि वो स्त्री आपको बोल पाए कि सर मेरे साथ थोड़ा ये हो रहा है, आप मेरी हेल्प करें। तो यही मैं बोलूंगी, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है हमें तैयार करना है, तभी हम नारी देश की नारियां आगे तो बढ़ ही रही है और तभी हमारा समाज भी सुधरेगा और नारियां जो है उनको एक बहुत बल मिलेगा। तो अंत में एक छोटा सा मेरा एक सॉन्ग है नारी के ऊपर, बस मैं वो बोलकर अपने वाणी को आज विराम दूंगी। तो ये एक ऐसा सॉन्ग है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उरे अंतर में, विरुद्ध रहे नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भींगे अंचल पे मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा, ये संधि पत्र लिखना होगा। तो अंत में यही बोलूंगी, आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाएं इंक्लूडिंग मी भी, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, आगे बढ़िए और खुद के लिए एक सुरक्षा कवच बनिए। याद रखिए, किसी भी चीज में भावुक नहीं होना है, आपको खुद से अंदर से स्ट्रांग बनना है। अगर आप बाहर भीतर सब जगह का काम कर रही हैं, बाहर रह रही हैं, तो आपको खुद को मजबूत बनना होगा। तो यही बोलूंगी और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ा सा आज लंबा हो गया, इसके लिए माफी, बट बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किरण, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। हालांकि लंबा हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं। साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ठीक से ना? यस सर, क्लियर। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप लोग सोचते होंगे 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हुआ क्या कि बहुत पहले, मुझे अब सन अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कल पढ़ा था लेकिन मुझे भूल गया है। तो उस समय महिलाओं ने आंदोलन किया था सबसे पहले अमेरिका में कि हम लोगों को भी वोट देने का पहले अधिकार नहीं था महिलाओं को, तो हमको भी समान रूप से और समान वेतन नहीं मिलता था। जब हम समान पुरुष के बराबर काम करते हैं तो हमें समान वेतन क्यों नहीं मिलता है। तो इसलिए इस दिन, चूंकि वो आंदोलन 8 मार्च को ही हुआ था, इसलिए हर वर्ष 8 मार्च को 1977 से, मुझे जहां तक सही से मालूम है, 1977 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। और अभी तो मतलब मैं बहुत सारी
महिलाओं को जानता हूँ जो ब्लाइंड भी हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत नाम कमा रही हैं। तो इसके साथ साथ मैं एक प्रेरक कहानी सुनाना चाहूंगा, जिसको पढ़ के मैं पहले तो मैं कहानी जानता था, लेकिन कल मैंने पढ़ा और मेरे आंखों में फिर से पुनः एक बार आंखों में आंसू आ गए। तो उस महिला के बारे में बताना चाहता हूँ। एक महिला की कहानी है कि जो एक आदिवासी महिला थी और घने जंगलों के बीच में रहती थी। और हुआ क्या कि मास्टर लोग वहां पे बाढ़ आ गया था, पानी बरस रहा था, तो लोगों ने सोचा कि आज स्कूल में छुट्टी कर दिया जाए। लेकिन वो बच्ची तैर के स्कूल पहुंची और जब मास्टर ने उनको देखा कि टीचर ने देखा कि ये बच्ची स्कूल पहुंच गई है, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कैसे आए, तो बोला कि मैं तो तैर के आई हूँ। और बाकी उसका पूरा कपड़ा पूरा बॉडी तो भीग गया था, लेकिन उसने अपने जो बुक्स के बैग है उसको भीगने नहीं दिया था उसने। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो बच्ची साथ में गई और उसके यहाँ तक कि वो चूंकि आदिवासी परिवार से थी, जंगलों में रहती थी, तो उसके दादी भी बोलती थी कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम जो है कि किरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसको जला के यूज करती, इतना खर्च करती हो पढ़ने के लिए, तो ये हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हम लोग। लेकिन वो बच्ची मानी नहीं और मतलब उसके जिद के आगे घर वालों को भी झुकना पड़ा। उसके बाद कुछ दिन बाद जब क्लास 7 पास कर ली, तो उसे अब जो उड़ीसा की रहने वाली थी उसको जाना था भुवनेश्वर पढ़ाई करने के लिए। तो वो पापा से बोली कि कल मंत्री जी आ रहे हैं, मुझे उनका चलना है, उनको भाषण सुनने के लिए। तो पहले तो उनके पिताजी तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उसको लेके गए। और वो बच्ची क्या की कि स्टेज पे जब मंत्री जी का भाषण खत्म हुआ, स्टेज पे पहुंच गई और बोली कि अपना क्लास 7 का मार्कशीट लहराते हुए बोली कि मुझे आगे पढ़ना है और मुझे भुवनेश्वर में एडमिशन के लिए आप कृपया मेरी मदद करें। मंत्री जी भी हैरान हो गए कि अरे इतनी सी छोटी सी बच्ची और इतना मतलब कि वो स्टेज पे चढ़ के इस तरह से बोली। मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि बस इस बच्ची का जो है आप भुवनेश्वर में एडमिशन कराने के लिए सारा इंतजाम करिए। तो उसका एडमिशन हो गया, लेकिन चूंकि आर्थिक तंगी तो था ही, तो घर से उसके पिताजी किसी तरह से 10 रुपया देते थे। और बच्ची जितने दिन उसने पढ़ाई किया, हेलो एम आई ऑडिबल ना? यस यस ऑडिबल। हाँ, तो जितने दिन तक पढ़ाई किया उसने बच्ची ने किसी दिन कैंटीन में नहीं गई वो बच्ची। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो सिंचाई विभाग में काम करने लगी। फिर वहीं उसकी शादी भी हो गई, एक सरकारी जॉब करने वाले आदमी से ही उनकी शादी हो गई। तो उसके बाद हुआ क्या कि उस बच्ची को कुछ दिन बाद उनकी एक बच्ची हुई, 3 बच्ची जो है निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, अब तुम जो है कि परिवार भी नहीं देख पा रही हो और बच्चे को भी नहीं संभाल पा रही हो, और पति चूंकि बाहर उनका ट्रांसफर हो गया था झारखंड में, तो तुमको उनके पास रहना चाहिए। इसलिए उसने सिंचाई विभाग का नौकरी छोड़ दिया। और बाद में धीरे धीरे करते हुए उसके पास प्रस्ताव आया कि आप पार्षद का चुनाव लड़ जाइए। तो उसके पति ने बोला कि नहीं, हम लोग हम लोग बहुत आदिवासी हैं, हम लोग चुनाव से राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन बाद में उनको मनाने के बाद वो चुनाव लड़ी और वो पार्षद भी चुन ली, कुछ दिन बाद विधायक भी चुन ली गई। लेकिन समस्याएं उनके साथ समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन बाद 25 साल का लड़का, उनका जवान लड़का रात में पार्टी से आया और सुबह जो है पता नहीं एक अचानक उसकी मौत हो गई। ये अभी उसके बाद वो शोक संतप्त थी ही, तब तक 2 साल बाद उनका छोटा लड़का का भी डेथ हो गया। और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका भी चूंकि जब पत्नी सुनी कि मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, तो वो भी मतलब बच्चा भी मतलब वो खत्म हो गया। और उसके घर वाले आए और उनकी वाइफ को भी लेके चले गए, मतलब वो फिर अकेला पड़ गई। इस चक्कर में उनके पिता, जब उनके मतलब हस्बैंड सुने ये सब चीज, तो उनको भी जो है कि पीलिया हो गया और बीमारी के कारण 1.5 साल बाद वो भी मर गए। मतलब पूरा परिवार में कोई बचा नहीं, अकेले वो लेडीज थी। उसके बाद कुछ दिन बाद वो मतलब इतना डिप्रेशन में चली गई, लेकिन फिर ब्रह्म कुमारी के शरण में गई और उनके वहां से शांति मिला। फिर उन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ाया कि मुझे समाज सेवा करना है, और समाज सेवा करते करते उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा। कुछ दिन बाद वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में स्थापित हुई। और फिर वो अपना कार्यकाल 5 साल खत्म करने के बाद अपने उसी आवास में जाके रहने लगी। एक रात को क्या हुआ कि उनके घर लाइट नहीं था, उनका मोबाइल तो फोन चार्ज नहीं था। तो उनके सचिव के पास फोन आया कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं, आप तुरंत उनसे बात कराइए।
वो बोले कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ, अब बात कराता हूँ। 5 मिनट बाद वो पहुंचे, तब तक अभी घर पहुंचे नहीं, तब तक फिर फोन आ गया। और उस समय वो महिला जो है खा पी के अब सोने के चक्कर में थी, तब तक पता चला कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया। और जैसे वो फोन सुनी, उनका पूरा जो है शरीर एकदम मतलब अकड़ गया पूरी तरह से, कुछ भी मतलब उनका पांव थर्राने लगा, क्योंकि उनके पास ऑफर था कि आप भारत की अगली प्रधान राष्ट्रपति होने जा रही है, भारत की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी थी। तो उन्होंने 2022 में फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो ये उनकी कहानी थी। और इस कहानी को अभी बताते बताते फिर मेरे आंखों में पानी है। मतलब ऐसे ऐसी महान महिलाओं से इस देश भरा हुआ है। कल्पना चावला और कितनी महिलाओं को हम जानते हैं, अभी सुनीता विलियम्स हमारी जो है अंतरिक्ष में ही हैं। तो ऐसे महान हमारी महिलाएं हैं। और इस ग्रुप में भी कुछ महान महिलाएं हैं, जिसमें माला मैम, किरण मैम है। तो सभी लोग को मैं पुनः पुनः प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि पूरा विश्व जो है कि समानता के इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और पुनः पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि मैं इतना भावुक हूँ, मेरे दोनों आंखों में इस समय पानी भरा हुआ है, तो मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मंच पे मुझे आप लोग बोलने का मौका देते हैं। क्यों रतिना जी, बहुत अच्छा माँ, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, कभी सुना ही बहुत नहीं। अच्छा, हाँ, सच बहुत में। अच्छा लगा बहुत अच्छा, एकदम। बहुत सभी को धन्यवाद। मतलब एक सभी को इतना अच्छा ज्ञान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद रतिना जी। अच्छा मनोज, थैंक यू नेक्स्ट। मैम। हाँ, ये ज्ञान नहीं है, मैं सच्ची कहानी है।